ओम नमो हनुमन्ते नमो नमः। ओम शनि देवाय नमो नमः। दोस्तों, क्या आपको पता है शनि की 7.5 साल की होती है और किस भाग में 2.5 साल तक रहती है और कितने भागों में वो लगती है, ये सभी जानने के लिए कहानी पूरी देखिएगा। और हाँ, किन लोगों को नहीं लगती है उनकी 7.5, वो भी कहानी में आपको पता चल जाएगा। ये कहानी धार्मिक है और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो हो सकती है आपकी मदद, जिनकी भी नौकरी में या किसी और कार्य में परेशानी आ रही है, वो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर आप इसमें बताए गए कार्य को पूरा करेंगे तो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब कहानी शुरू करते हैं हम। एक बार की बात है, शनिदेव हनुमान जी को भी डराना चाहा और उन्हें डराने के लिए वो हनुमान जी के सामने आए, परंतु उन्हें उनके मुंह की खानी पड़ी थी। जब महापराक्रमी हनुमान जी अमर हैं, ये हम सभी जानते हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के राजकुमारों के कहने पर नित्य दिन अपनी कोई एक आत्मकथा का भाग सुनाया करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं एक बार संध्या के समय अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उसी समय पाप ग्रह की मंद गति सूर्य पुत्र शनिदेव हनुमान जी के सामने पधारे और कहने लगे कि मैं आपके शरीर पर आने वाला हूँ और मुझे आप नहीं रोक सकते हैं। वो युग और था जब आप बलिष्ठ थे और आप ही का बल चलता था। अब ये कलयुग है, जिस समय भगवान विष्णु ने अपनी लीलाएं समाप्त की, उसी समय कली का आरंभ हो चुका है, यानी कलयुग आरंभ हो चुका है। अब यहाँ मेरा शरीर बलिष्ठ है और आपका शरीर दुर्बल है, इसलिए मैं आपके शरीर पर आने वाला हूँ। ये बात शनिदेव कहने लगते हैं, परंतु उन्हें तनिक भी ये नहीं पता था कि उन्हीं के अग्रज भ्राता यमराज भी हनुमान जी के सामने नतमस्तक होते हैं। हनुमान जी के सामने वो भी अपनी। जब शनिदेव ये सब बातें हनुमान जी को कह रहे थे, तब शनिदेव को इतना भी नहीं मालूम था कि जो रघुनाथ जी का भक्त है उनके ऊपर इन सब का कोई असर नहीं होने वाला है। वो जानते ही नहीं थे कि रघुनाथ जी के भक्त पर अगर कोई भी अनिष्ट आए तो स्वयं रघुनाथ जी उनकी सहायता करने के लिए चले आते हैं, तो वो उनका अनिष्ट कैसे होने देंगे। जिनके हृदय में तनिक भर भी दया भावना आ जाए, उनके लिए रघुनाथ जी स्वयं उनकी सहायता करने के लिए चले आते हैं। फिर भी हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक शनिदेव से पूछा कि हे शनिदेव, आप कितने साल तक के लिए मेरे शरीर पर आएंगे और मैं एक वृद्ध हूँ, तो मेरे शरीर को तो आप छोड़ ही दें। तब शनिदेव ने कहा कि इस सृष्टि पर जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर उनका समय निकट आ जाता है और वो अपनी मृत्यु के निकट होते हैं, इसलिए मैं उन्हीं के शरीर पर हावी होता हूँ और आप तो मेरे लिए सबसे पहले हैं, तो आपके शरीर पर मैं सबसे पहले हावी होऊंगा और मैं अभी आपके शरीर पर आने वाला हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको रोक भी कैसे सकता हूँ, ये कलयुग है और कलयुग में तो आपका शरीर बलवान है, मेरा शरीर कमज़ोर है। तब शनिदेव ऐसा कहकर के बोले तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे ये तो बताइए शनिदेव कि आप मेरे शरीर के किस भाग में आने वाले हैं। तब शनिदेव ने बोला कि मैं 2.5 साल आपके सर पर रहूँगा, फिर सर पर रह कर के आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करूँगा, फिर 2.5 साल आपके पेट के अंदर रहूँगा, वहाँ रह कर के आपको बीमार करूँगा और शारीरिक रूप से कमज़ोर कर दूँगा। इसके बाद 2.5 साल मैं आपके पैरों में रहूँगा, जिससे पैरों की समस्याएं आने लगेंगी और आपके मार्ग को भटकाता रहूँगा। ऐसा कहकर शनिदेव सबसे पहले हनुमान जी के सर पर आ बैठे। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सर पर आकर के बैठ गए, तो हनुमान जी के सर को खुजली होने लगी और वो खुजाने लगे। इतने में हनुमान जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने पर्वत उठाकर अपने सर पर रख लिया।
फिर दूसरा पर्वत उठा करके अपने सर पर रखने लगे तो शनिदेव चिल्लाने लगे, रुकिए हनुमान, रुकिए हनुमान। तब हनुमान जी ने कहा, आपने अपना कार्य किया, अब मैं अपना काम करता हूँ। आप अब मेरे सर पर ही रहिए, मेरे सर में खुजली हो रही है, उसे मिटाना है। हनुमान जी ने दूसरा पर्वत भी अपने सर पर रख लिया। इसी प्रकार तीसरा उठाकर रखने लगे तो शनिदेव बोले कि नहीं, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ, मुझे नीचे आने दे। पर हनुमान जी ने कहा, नहीं, आप नीचे नहीं आ सकते, आप अपनी जगह रहिए, मैं अपना काम करता हूँ। तब हनुमान जी ने तीसरा पर्वत भी अपने सर पर उठाकर रख लिया। जब चौथा उठाने लगे तो शनिदेव चिल्लाकर बोलने लगे कि हे राम भक्त हनुमान, त्राहि माम, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके चरणों में आता हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव हनुमान जी के चरणों में आ गिरे और कहने लगे कि हे रघुनाथ के भक्त, हे राम भक्त हनुमान, आप सतयुग में भी बलवान थे और कलयुग में भी आप ही बलवान हो। जो भी कोई आपका भक्त होगा या आपकी पूजा पाठ करेगा, उस पर मेरी कोई साढ़े साती का असर नहीं होगा। या आपके मंगलवार के दिन आपकी भक्ति करके, आपका व्रत या उपवास करके, आपके सामने घी का दीपक जलाकर अगर आपका पाठ करेगा तो उसके ऊपर मेरी कोई साढ़े साती नहीं लगेगी और मेरी सभी गलत दृष्टि से वो बचा रहेगा। मेरी तो क्या, इस युग में किसी की भी कोई भी दशा उस पर काम नहीं करेगी। जो भी इस पर कुदृष्टि या गलत दशा रखेगा उसका विनाश अवश्य होगा। जो भी राम भक्त हैं वो इस दुनिया में हमेशा खुश ही रहेंगे। ऐसा कहकर शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमंते, हे राम भक्त हनुमान, क्या मेरे जो घाव हुए हैं उन पर मलहम लगाने के लिए तेल मिल सकता है। तब हनुमान जी उन्हें कहाँ तेल देने वाले थे। उन्होंने कहा कि तेल तो नहीं है, पर हाँ, चौथा पर्वत जरूर है। तब हनुमान जी की ये बात सुनकर शनिदेव वहाँ से चले गए। इसीलिए जब भी हम शनिदेव को तेल अर्पण करते हैं तो उनसे वो जो हनुमान जी के द्वारा लगे हुए घाव हैं पर्वत के कारण, उन घावों को ठीक करने के लिए शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि शनिदेव भी हनुमान जी के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। तो इसीलिए हनुमान जी के भक्त बने रहिए और अपने आप को खुश रखिए। तो जय हनुमंते नमो नमः, जय शनिदेवाय नमो नमः।